हेलो फ्रेंड, फाइनली हमने एसएससी जीटी का एक्सेप्टेड कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन स्टेट वाइज हमने जारी कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक स्टेट वाइज है, ऐसा नहीं है कि मैं यही एक्चुअल डाटा होगी। यहाँ पर मैंने कुछ राज्यों का ही किया है, ज़्यादा तो नहीं। यहाँ पर सिर्फ मात्र 13 राज्यों का ही मैं यहाँ पर अलग कर पाया हूँ। बाकी यहाँ पर अलग करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अलग किया हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश के लिए 153 यहाँ पर जनरल का जा रहा है, ओबीसी का 145 जा रहा और ईडब्ल्यूएस का 141 जा रहा, एससी एसटी का 132 जा रहा और 126 एसटी का जा रहा है। तो ये देख सकते हैं। बाकी राजस्थान का 153 जा रहा है, यानी यूपी और राजस्थान का सेम ही जा रहा है। बिहार का 143 जा रहा है और वेस्ट बंगाल का 114 जा रहा है। और वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो 143 जा रहा है। तो देख सकते हैं थोड़ा सबसे कम जो यहाँ पर रहने वाली है, यहाँ पर देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, जम्मू एंड कश्मीर की रहने। मेरा एक फ्रेंड है जो जम्मू एंड कश्मीर से लगातार मुझे विजिट कर रहा है और बताना पूछ रहे हैं कि मुझे जम्मू एंड कश्मीर से स्टेट वाइज कटअप बताइए। लेकिन हम वहीं पर बता दें कि वहाँ से अधिकतर बच्चे ने रजिस्टर्ड ही नहीं किया है। जैसे रजिस्टर करते ना तो हमें कुछ डाटा मिल जाता, लेकिन यहाँ पर रजिस्टर नहीं किए हैं, जिस वजह से हमने कैटेगरी वाइज कुछ बताया ही नहीं है। आंध्र प्रदेश में भी उतना रजिस्टर्ड नहीं हुए जो हम बता सके कि कितना है। लेकिन हाँ, जो जनरल कैटेगरी के थे उनके निकल चुकी है कि इतना स्टूडेंट रहने वाली है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर लिख रखी है। और ये जो डाटा है जनरल कैटेगरी की है। बाकी उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में आप देख सकते हैं 92.907% यहाँ पर जाने वाली है और ओबीसी के लिए 55 जाने हैं। तो उड़ीसा में बहुत ही कम जाने वाली है। बाकी उत्तराखंड में भी 141 जाने वाली है, दिल्ली में भी 142 जाने वाली है और चंडीगढ़ में भी 142 जाने वाली है। तो इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे नंबर पर, जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और मैं बहुत बहुत जल्द यहाँ पर एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट करूँगा, जिसमें आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करूँगा और आपको लाइव टू लाइव आपको अपडेट मिलती रहेगी। फिलहाल ये अपडेट है जो आपको एक्सेप्टेड कट ऑफ है, ना कि ये इसके दोबारा आपको कोई डिसीजन लेना है कि नहीं मेरा नहीं हो पाएगा तो हम सुसाइड कर ले। ऐसा ऐसा कुछ नहीं करना है। मेरे बगल में एक बच्चा ने ऐसा ही कुछ किया है, या उसके और भी कुछ कारण थे जो भी उस वजह से उन्होंने सुसाइड किया था। उसका प्यार व्यार का भी चक्कर था, तो इस वजह से सुसाइड किया, या उसने कट ऑफ देखने के बाद ही ऐसा सुसाइड किया था। तो बाकी आप देख सकते हैं कि जैसे ही उसने 140 प्लस 10,000 बच्चे देखे, उस वजह से उन्होंने सुसाइड किया था। बाकी हम आपको बताते हैं कि कैसे फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम मार्क्स दिए जाते हैं, यानी कि नॉर्मलाइजेशन किए जाते हैं। जिसमें यहाँ पर फार्मूला बताया गया है, इस फार्मूला के माध्यम से ही हमारा जो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो ये फार्मूला आप देख सकते हैं, इस फार्मूला के माध्यम से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो इस फार्मूला का धीरे धीरे नीचे कुछ बताया गया, जैसे कि MIJ नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट इन द फर्स्ट शिफ्ट। यानी MIJ का मतलब है कि नॉर्मलाइजेशन में जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का होने वाला है वही यहाँ पर देगा। MGT यानी इज द एबव मार्क्स ऑफ द टॉप 0.1% ऑफ द कैंडिडेट कंसिडर ऑल। यहाँ पर देख सकते हैं कंसिडर ऑल दिखाया गया है। तो ये दूसरा पॉइंट था। अब वहीं और दिखाते हैं। ठीक है, ये जो हमारा फॉर्मूला है इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर होने वाली है। और यहाँ पर सभी के बारे में बताया गया है, जैसे MIJ का नॉर्मलाइजेशन मार्क्स एंड शिफ्ट वाइज यहाँ पर होगा। MGT का मतलब होना इज द एबव मार्क्स एंड 0.1% द कैंडिडेट कंसिडर ऑल शिफ्ट, यानी कि जो भी शिफ्ट में सबसे ज़्यादा नंबर या सबसे कम नंबर लाएंगे उसी के मुताबिक यहाँ पर दिया जाएगा। और फिर MGQ के मतलब इज द सम ऑफ द मेन एंड द स्टैंडर्ड डिवीजन एंड मार्क्स एंड कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन क्लोजिंग ऑल शिफ्ट। तो ऑल शिफ्ट के माध्यम से भी यहाँ पर दिया जाएगा। वहीं देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है MTI is the above marks of the top 0.1% candidate, the first shift number of candidate will be considered of। तो ये भी यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं MIQ इज द सम ऑफ द मेक मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डिवीजन इन द फर्स्ट शिफ्ट। तो इस तरह से ये जो फार्मूला रहने वाली फार्मूला को आपको अच्छी तरह समझना होगा। एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फार्मूला को समझने की सारी जानकारी बताएंगे, किस तरह से एसएससी इस पे कैसे काम करती है और किस तरह से यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन को मार्क्स देती है। लेकिन ये फार्मूला जो रहने वाली है इसी के अकॉर्डिंग हमें मार्क्स मिलेंगे। तो ये फार्मूला को आपको एक बार अच्छी तरह से बताऊँगा कि कैसे आपको करना होगा। अब बात करते हैं कि जिसका 160 में से 160 आया है उसको कितना मार्क्स बढ़ेगा। तो ऐसा बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये अगर जो आलोक कुमार है जो कि हमारे 160 में से 160 क्वेश्चन सही कर दिए, तो उसको मार्क्स मिलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। उसके एक भी मार्क्स और नहीं बढ़ेंगे, वो 160 में से 160 ही रहेंगे। हाँ, जो बच्चे 155 लाए हैं तो उसको 5 नंबर मिल सकता है। वो जो अगर ईजी शिफ्ट या हार्ड शिफ्ट होगा तो उसके मुताबिक इनको 5 नंबर मिल सकता है। लेकिन वही बात करें जो 100 बच्चे 120 लाए हैं तो उसका बढ़ेगा, उसका 15-16 नंबर मार्क्स बढ़ सकता है। लेकिन सभी कैंडिडेट का नहीं बढ़ सकता। अब वो लोग आलोक राज ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर लिया 160 में 160। अब मुझे भी नहीं लगता है कि आलोक राज सभी में 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन सही करना, हमको नहीं लगता है कि उनके मुताबिक सही होगा। मान लेता हूँ कि हिंदी, और यहाँ पर बात करें हिंदी के साथ साथ
मैथ, रीजनिंग, तीनों में 20 में से 20 ला सकते हैं। हम भी जानते हैं कि तीनों में से 20 में से 20 ला सकते हैं। लेकिन जीएस जीएस में 20 में से 20 लाना बहुत असंभव वाली बात रह रहा है। लेकिन ऐसा कैसे वो ला पाएँ, कितना पढ़ते थे भाई, ये तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन हमको लगता है कहीं न कहीं उन्होंने चीटिंग करी होगी, तो उनको आगे चल के पछताना पड़ सकता है। क्योंकि ऐसा लगता है कि किसी ने क्वेश्चन दे दिया हो या पढ़ लिया हो, उसके बाद उन्होंने जाके ऐसे मार दिए हों। लेकिन ऐसा अगर हुआ है, तो ये बहुत गलत हुआ है। अगर ऐसा नहीं हुआ है, अगर वो अपनी मेहनत से पढ़े हैं, तो उनके लिए मैं अपने तरफ से कांग्रेचुलेशन देता हूँ, जो कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्कोर किए हैं। सब मानता हूँ कि 80 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन सही करना बहुत ही असंभव वाली बात हो सकती है। बाकी ये जो हमारे कट ऑफ और कट ऑफ पे जो अथी रहने वाली है, वो आप देख सकते हैं। तो मैंने क्लियर करके आपको बता दिया कि किस तरह से हमारा नॉर्मलाइजेशन होता है और किस तरह से हमने स्टेट वाइज अभी 13 राज्यों का ही छाँटा है और बाकी और राज्यों का बहुत जल्द छाँट लेंगे। बाकी हमारे पास डाटा की बात करें तो टोटल 2,10,170 कैंडिडेट में ही से हमने छाँटा, जैसे कि 160 मार्क्स लाने वाले 5,619 यहाँ पर रहने वाले, जबकि जनरल में 924 रहने वाले, ओबीसी में बात करें तो 3,222 यहाँ पर रहने वाले, बाकी ईडब्ल्यूएस में है, एससी एसटी में रहने हैं। मार्क्स 155 लाने वाले 13,000 हैं। वहीं बात करिए 154 लाने वाले 16,000 हैं, 153 लाने वाले 18,000 हैं और वहीं बात करें 152 लाने वाले 20,000 हैं और 51 लाने वाले 23,000 हैं। अब बात करें इसके मुताबिक रिजल्ट किस तरह से दिया जाएगा। अगर रिजल्ट 26,000 है, जैसे कि वैकेंसी है, उसके मुताबिक अगर 5,000 देती है, तो अगर 5 से गुना कर देंगे, जो भी 1.5 लाख के समथिंग आएगा, उसे आपको उसे ही मतलब समझ के चलना है। तो इस डाटा को आपको जोड़ लेना है कि 1.5 लाख स्टूडेंट में हम आ रहे हैं, तो ही आपका सिलेक्शन होगा। हाँ, लेकिन स्टेट वाइज़ में आपका अलग होगा। यहाँ पर स्टेट वाइज़ में अलग होगा, लेकिन अब यहाँ पर टोटल मार्क्स ही इतने लाए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। लेकिन स्टेट में थोड़ा आगे-पीछे हो सकता है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएँगे और बताएँगे कि किस स्टेट में कितना जाएगा। लेकिन अभी हमने 13 राज्यों को बता दिया है, बाकी आप अपने राज्यों का देख लेंगे। सब्जेक्ट वाइज़ यहाँ पर देख सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज़ एवरेज मार्क्स रखा है, जैसे कि जनरल इंटरेस्ट में 28.5 यहाँ पर सभी लोग ला रहे थे और जीएस में 14.91 ला रहे थे, लेकिन आलोक भैया ने तो पूरे के पूरे ही सही कर डाले। इंग्लिश में देख सकते हैं 21.252 ला रहे थे मैथ में, और इंग्लिश में यहाँ पर 15.75 ला रहे थे और वहीं बात करें हिंदी में तो 29.56 चला गया, देख सकते हैं। बाकी हमने सारी डाटा कलेक्ट करने की कोशिश की है, अगर कुछ छूट जाता है तो आप कमेंट में बोलिएगा, मैं उसको भी कलेक्ट करने की कोशिश करूँगा। और भी डाटा हम आपको रिसीप्ट देख सकते हैं और जैसे जनरल एंट्रेंस और जनरल जीएस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, इन सभी का आप देख सकते हैं। शिफ्ट वाइज भी मैंने यहाँ पर डाटा जारी कर दिया गया, जिसमें 25,000 कैंडिडेट ने मैथ में इतना स्कोर किया है और 17 मतलब स्कोर नहीं, यहाँ पर इतने 20 में से इतने नंबर लाए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सभी नंबर। तो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसलिए सॉरी। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इसे मिलान कर लेंगे। बाकी ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ऑल शिफ्ट रो वाइज स्कोर हमने बताया है, जैसे कि 20/2/2024 को जो भी होने वाला है, उनका एवरेज जो गया है उस एग्ज़ाम डेट में 86.198 गया है। वहीं बात करें 27 तारीख को 9 से 10 पीएम की, 10 एएम की, तो यहाँ पर 86 गया है और किसी में 87 गया है, किसी में 87। तो ये भी डाटा आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। चार्ट बनाया जैसे, जिसमें मार्क्स डिस्ट्रैक्शन रो बताया है। जैसे कि बात करिए 150 मार्क्स लाने वाले 117 है और 145 लाने वाले इतने हैं, ऐसे हैं। तो इस तरह से हमने बढ़ती संख्या को भी दर्शाया है। तो अपने अकॉर्डिंग इसे देख लेंगे, 80 मार्क्स लाने वाले इतने हैं और जो यहाँ पर रॉ स्कोर की बात करें तो बढ़ करके जो होने वाली है वो यहाँ पर रहने वाली है। तो बाकी हमने फाइनली अधिकतर चीज़ों को कलेक्ट करके आपको बताने की कोशिश की है। कुछ छूट जाता है तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, और भी आपको डाटा हम दिखलाते हैं। चेकआउट कर सकते हैं, ग्राफ के मुताबिक ये बनाई गई है। जैसे 150 से 160 लाने वाले 117 स्टूडेंट रहने वाले, 145 से 50 लाने वाले 722 रहने वाली है, 140 से लाने वाले यहाँ पर देख सकते हैं 3,000 रहने वाले, 8,000 रहने वाले, 10,000 रहने वाले, 13,000 रहने वाले। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। बाकी कैटेगरी वाइज में यहाँ पर बता दिए हैं, तो बाकी सभी चीज़ें आप देख लेंगे। बाकी अभी वही बात करें, इसके नीचे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है भाई, इसके नीचे जाने का कोई फ़ायदा नहीं, इसके नीचे का रिजल्ट तो होना बहुत ही मुश्किल है। सारी जानकारी आपको बता दी है। बाकी अब मैं ये सिर्फ कट ऑफ मैंने जारी किया है उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश जो भैया ने 160 में से 160 लाए हैं, तो मुझे जानने की बहुत इच्छा हुई कि भाई वो कैसे ले आए। खुद मैं भी बहुत ही कम मार्क्स लाया हूँ, इतना कम लाया हूँ कि भाई क्या बताऊँ। पर मैंने बिहार का अपना
अपना भी स्टेट का भी जारी कर लिया और साथ में मेरे एक दोस्त जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे जम्मू एंड कश्मीर से, उनका भी डाटा मैंने यहाँ पर कलेक्ट करके बता दिया है। उनको ये आज मैं इसको इसको पीडीएफ को भी सेंड करूँगा, उनका लिंक भी भेजूँगा, उससे आप देखेंगे और समझेंगे और वो खुश हो जाएँगे कि अगर इनका मार्क्स इतना होगा। चलिए मैं उनका आपको चैट दिखा देता हूँ, अपने व्हाट्सएप का चैट। तो आप ये देख सकते हैं, ये भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कि जम्मू कश्मीर के रहने हैं। बाकी मैंने इनके साथ बात किया था, बाकी जो भी क्या है किए थे वो देख सकते हैं। इन्होंने 90 लाए हैं, 90 जम्मू एंड कश्मीर से। तो देख सकते हैं 90 अगर रो ऑफ स्कोर मार्क्स बढ़ रहा है तो 90 में इनका जो भी एसएससी के फार्मूला के अकॉर्डिंग बढ़ेगा और एसी कास्ट से आते हैं तो इनका तो भाई कन्फर्म ही हो गया कि अब इनका हो ही जाएगा। बाकी और भी चीट आपको हम शो करा देते हैं, लेकिन देख सकते हैं बाकी मैंने सारी चीट बता दी। अब इनको बात हम चलते या आप खुश हो जाइए कि आपका जो यहाँ पर जाने वाला है, आपका क्षेत्र ही जाने वाला है, आपका स्टेट वाइज कटअप। तो आपको खुश हो जाना है, आपका कन्फर्म यहाँ पर रहने वाला का तो सिलेक्शन पक्का है। पर देखते हैं, ये बेचारे बहुत घबराए हुए थे। तो आपको कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जिस वजह से इस वीडियो के माध्यम से किसी कारणवश किसी लड़के का डेट हो जाए या और भी कुछ हो जाए। बाकी कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करिएगा और बाकी हम सारी डाटा दिखाने की कोशिश किए हैं। कुछ छूट जाता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं आने वाले डेट को पाने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।